पूछो ना बेटा, घुमाओ ना, पूछोगे सर बिस्कुट के चार सौ उनतालीस राम कुमार छबीलदास। हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। मैं दीपक मित्तल, सेक्रेटरी अनाज मंडी। सर इससे पहले आप कार्यकारिणी थी आपकी। हाँ जी। और अब नई बनने जा रही है। हाँ जी। तो आपका कार्यकाल कैसा रहा? हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये मंडी है ना, इतना भाईचारा इसके अंदर हो रहा है। ये ना जो इलेक्शन के दौरान जो ग्रुप बनते हैं या किसी भी तरह से इलेक्शन होता है, उसके बाद में कल से आप देखोगे सारी मंडी एकजुट होएगी और एसोसिएशन के साथ खड़ी होती है। हमने 3 साल में जो मतलब अनुभव किया, हमारा बड़ा अच्छा रहा कि सभी के अंदर भाईचारा ऐसे ही आगे भी बना रहेगा और हमारा भी कार्यकाल मंडी के सहयोग से अच्छा चला। नई कार्यकारिणी आएगी, उसको आप क्या दिशा निर्देश देंगे, क्या क्या अपना अनुभव उनको बताएंगे? ऐसा जो भी जो इलेक्शन अब लड़ रहे हैं वो अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि मंडी के अंदर जैसे कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि टाइमली होती हैं, जो कि सीजन के अंदर मौके पे आती हैं, उनका समाधान मौके पे किया जाता है। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि लंबे समय से चली जा रही हैं, उनके लिए हमने भी प्रयास किए। जो सरकारी काम है उसमें कई बार फाइलों में टाइम लग जाता है और उन फाइलों को आगे बढ़वाने का भी वो काम करें। जैसे सीवरेज की है, कई जगह पानी की समस्या है, तो वो उस पर भी काम करते रहें। तो सर ऐसे कौन से 2 काम बचे हुए हैं जो आते ही नई कार्यकारिणी को करने चाहिए? अभी तो एक तो हमने पूरी मंडी को खट्टर जी को दिया था, अपने सीएम साहब को, मनोहर जी खट्टर को, कि पूरी मंडी को एक ही डिपार्टमेंट के अधीन किया जाए। हमारे को दिक्कत क्या आती है, कई बार क्या है, पानी की समस्या है, तो वो कहते हैं जी ये तो पब्लिक हेल्थ की है, रोड की है तो ये हुड्डा की रोड है, ये कमेटी की रोड है। तो उसके लिए उन्होंने कार्रवाई चालू भी, फाइल भी है और नक्शा नुक्शा भेजा हुआ है, तो उस पर वो कोशिश करके काम करवाएं। एक तो ये है, और एक आने वाले गेहूं के सीजन में समस्याएं ना आए और जो भी ठेकेदार हैं, ऑफिसर हैं, उनसे मीटिंग करके अच्छे माहौल में काम हो। क्यों सबसे ज्यादा सीजन के अंदर सड़कें बंद हो जाती हैं, आम आदमी को परेशानी होती है, तो उसके लिए आपने पहले कोई कार्य किया या नई कार्यकारिणी को करवाएंगे? नहीं, कार्य तो जो सीजन होता है ना जी, आजकल क्या है, कंबाइने चलने से ना एकदम प्रेशर बढ़ता है। पहले सीजन गेहूं का चलता था 2-2.5 महीने, अब चलता है लगभग 1 महीने से भी कम टाइम में। तो वो चीजें जो प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको सुधारने की कोशिश करते हैं कि माल जल्दी उठे। और आड़ती भाई भी है, कहीं अपनी अदर जो मंडी से बाहर की जगह है वहां पे गिरवा लें, रोड जाम ना हो। लेकिन ये दिक्कत मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत तो रहेगी। सुनने में आया ये मंडी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना? मंडी के लिए इन्होंने जो है बाईपास पे जगह दी हुई है, बाईपास पे तैयारियां चल रही हैं उसकी, लेकिन अभी लगता है कि प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये मंडियां जो प्लॉट है, सरकार वो मंडी में अलॉट नहीं करती, उसकी बोली करती है। बोली करने से क्या होता है कि आड़तियों के बिना जो है लोग है ना, वो तो प्लॉट ले जाते हैं और आड़ती रह जाते हैं। इनको उसमें ना अलॉटमेंट करनी चाहिए, जो आड़त का काम कर रहे हैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे अलॉटमेंट करें, फिर वो जल्दी कामयाब हो सकती है। लेकिन लगता नहीं है कि वो बहुत जल्दी होएगी। नाम मेरा महेंद्र प्रदीप है, गवर्नमेंट कॉलेज रानिया से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
और मेरे को आज यहाँ आरती एसोसिएशन ने एज आरओ सेवा करने का मौका दिया है। तो आपको कैसे महसूस हो रहा है कि व्यवस्था कैसे है आपके हिसाब से? व्यवस्थाएं ठीक है या किसी व्यवस्था बहुत शानदार है और व्यवस्था में मैं फिलहाल किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देख रहा हूँ। आप इनके जो व्यवस्था उससे संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट हूँ, पूरी तरह। हाँ जी, लो जी। मेहता साहब, आज आपके मंडी के इलेक्शन है जी। उसके बारे में चुनाव बड़ा शांतिप्रिय चुनाव हो रहा है, शांतिप्रिय माहौल है, भाईचारे चुनाव है। और बताओ, कुछ पूछना चाहते हो बताओ। नहीं, अब तो चल रही है वोटिंग। हाँ जी। इसमें किसी प्रकार का प्रावधान या दिक्कत कोई आ रही है? कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सारे साथी आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हमारा भाईचारे का चुनाव है। हमारे बाहर कैंडिडेट खड़े हैं, वो अच्छे माहौल में हैं, आपसी में एक दूसरे गले लग के मिल रहे हैं। कोई ऐसा तनावपूर्ण माहौल नहीं है, शांतिप्रिय माहौल है। 4 बजे तक पोलिंग होनी है। 4 बजे के बाद हम रिजल्ट निकालेंगे, पहले सेक्रेटरी का, फिर वाइस प्रधान का, फिर प्रधान का। अब तक लगभग कितनी वोटिंग है? 53 वोट पोल हुई है। 71। हाँ जी, आज इलेक्शन हो रहा है। इससे पहले आप प्रधान रहे, आपके कार्यकाल में और अब में क्या तब्दीलियां हैं? तब्दीली वाली तो कोई बात नहीं। जो हमारे पूर्वज एसोसिएशन जब 61 में बनी थी, उसी टाइम से ही जो हमारे पूर्व प्रधान जी रहे हैं, तो बड़े सुचारू रूप से मंडी की जो एक ऑफिस बनाया और प्रॉपर तरीके से चैनल से हर चीज, हमारा लोगो बना हुआ है, हर चीज के लिए सिस्टम बना के 3 साल के लिए एसोसिएशन बनती है और 3 साल के बाद कोशिश होती है कि एक भाईचारे की मीटिंग करी जाए, सर्वसम्मति से उस टाइम बनाया जाए, नहीं तो फिर सुचारू रूप से इलेक्शन करवाया जाता है। अब 3 साल का टेन्योर हमारे मनोहर मेहता जी का पूरा हुआ है। उन्होंने बड़े सुचारू रूप से कोशिश करी है हर तरीके से करने की। और हमारी मेन व्यवस्था रहती है जो आरती एसोसिएशन की, वो रहती है या तो व्यापारी जो हमारा माल खरीदते हैं फैक्ट्री वाले, या सरकार खरीदती है उनके साथ, या कर्मचारियों के साथ एसोसिएशन। तो बड़ा सही तरीके से माहौल चल रहा है पिछले काफी सालों से। और जो भी हमारे बड़ों ने परंपराएं बनाई हुई हैं उसको हम बड़े बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ 600 से ऊपर आड़ती हैं और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। आज भी बहुत बढ़िया माहौल है और जिसको हम लगता है कि ये एक हर जगह के लिए एक आदर्श है। सरसा अनाज मंडी का इलेक्शन हो, चाहे यहाँ की एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ के वर्क हो, हर तरीके से हमारा भाईचारा बहुत तरीके से, जो भी हम परंपराएं बनाते हैं, जो भी हम अपनी पक्की वालों के साथ या फैक्ट्रियों वालों के साथ जो हमारे डील का होता है, वही सारे लगभग हरियाणा में वही मैसेज आता है। तो पूरा हरियाणा में एक नाम है हमारी एसोसिएशन का। और मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं देते हूं आने वाली टीम को कि वही हमारी जो पुरानी परंपराएं बनी है उसको निभाते हुए इस आरती एसोसिएशन का नाम बहुत रोशन करें। हाँ जी, प्रेम जी, आप वोट डाल के आए, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ है। किसी प्रकार की व्यवस्था में या किसी प्रकार की आपको दिक्कत आई वोट डालने में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये आम वोटर को आप क्या कहना चाहते हो? हर वोटर को वोट डालना चाहिए। ये भाईचारे का, व्यापारिक का वोट है।
इसमें कोई राजनीति नहीं है। व्यापार को सुदृढ़ और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है हर वर्ष, और इसी कड़ी में ही ये वोट डालते हैं। तो सारे आड़तियों को वोट डालना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव है, आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई झगड़ा होने की उम्मीद है। आप इस चुनाव से संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अपना परिचय। मैं कृष्ण गोयल, आड़ती एसोसिएशन कोषाध्यक्ष पद का उम्मीदवार और निर्विरोध चुना गया हूँ। मैं आड़ती एसोसिएशन सारी आड़ती भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने इन्होंने निर्विरोध चुना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी तरफ से इनको कोई मौका नहीं दूंगा। भाई विश्वास दिलाता हूँ भी अपने क्या मंडी वालों में ऐसी उन्होंने आप में ऐसी क्या खासियत देखी कि जो आपको निर्विरोध चुन दिया? आपकी छवि साफ है या मार्केट मंडी में आपका रसूख अच्छा है, इसलिए? मंडी में हमारा बहुत बढ़िया रसूख है। जो प्रधान पद के लिए कैंडिडेट खड़े हुए थे और मैं अपना पर्चा भरा और मेरे विरोध में किसी ने नई फार्म नहीं भरा, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं प्रधानों का। और उन्होंने मेरे में आस्था जताई कि ये आदमी सही है, और इसलिए कारण भी उन्होंने फार्म नहीं भरा हमारे विरुद्ध अगेंस्ट कोई। अब सारी मंडी का जितने भी आड़ती हैं उनके विश्वास पे आप खरा उतरोगे? बिल्कुल उतरेंगे, खरा उतरेंगे, हर हालत में उतरेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, किसी को मौका नहीं दूंगा अपने विरुद्ध। ठीक है।